क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की कोड है जो कि इक्वल है रेडियस के। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। भाई एक सर्कल है जिसमें एक कोड होगी, कोड रेडियस के इक्वल होगी, ऐसा कुछ होगा। तो पहले बनाते हैं हम एक सुंदर सा सर्कल। ऐसे बन गया भाई सेंटर। मैंने इस पे मान लिया ये बना दिया कोड, और ये हो गया भाई सेंटर से ये ओ, ये ए भी मैंने कोड ले ली। ए भी कोड है और ए और रेडियस है, ओ भी रेडियस है। उसने बोला था ना कि कोड ऑफ सर्कल जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। तो भाई मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ भाई, पहले मैं गिवन में लिख देता हूँ कि ए बी इज अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। भाई ए बी कोड है सर्कल की, कौन से सर्कल की? जिसका सेंटर ओ है। ठीक है भाई, ये सेंटर ओ है ना। ठीक है भाई, एक और बात बोली थी ना कि जो कोड है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, अच्छा फिर उसने क्या बोला था? ये तो हो गया गिवन, और इसने बोला था कि फाइंड करना। भाई फाइंड करना एंगल मेड बाय, क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, कोड जो बनाएगी, ये कोड है ना, जो कोड, ये कोड मेजर आर्क पे, माइनर आर्क तो ये होगी ना, ये होगी माइनर आर्क, इस पे कितना बनाएगी, और ये हो गई मेजर आर्क, जहाँ पे ये कितना बनाएगी। मान लेते हैं इसको पॉइंट मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। तो फाइंड हमने करना है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। कोई दिक्कत इसमें भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बना देंगे। अब आते हैं प्रूफ पे। गिवन फाइंड एंड प्रूफ। भाई ओ ए बी एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे भाई? बोल तो रखा है तीनों साइडें बराबर हैं। तीनों साइडें बराबर नहीं है, ओ ए बी ओ बी बी तीनों बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही तो होती हैं साइडें बराबर। तो मैं बोलूंगा रीजन ये 60 डिग्री का है, क्योंकि ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? उठाना ऊपर, तीनों साइडें बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, लिख दिया भाई, 60 डिग्री है, लिख दिया भाई। तो भाई ये 60 डिग्री है ना, तो ये पता कितने का होगा? ये 30 डिग्री का हुआ। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में यही तो किया था। सेंटर पे भाई ये देखो, ये आर्क है ए सी बी, इस आर्क ने सेंटर पे बनाया 60 डिग्री। तो इस आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनाया? सेंटर का आधा, क्योंकि सेंटर पे तो डबल होगा। अगर सेंटर पे डबल है तो रिमेनिंग पार्ट पे हाफ होगा। ये 60 है तो ये 30 होगा। मैं कैसे लिखूंगा इसको? बिल्कुल सेम प्रीवियस वाली हम थ्योरम लगा देंगे जो पिछले में हमने लगाई थी। तो मैं बोलूँगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी, जो कि क्या है? ए ओ बी एंगल 60 डिग्री, कितना होगा? 30 डिग्री। तो एंगल ए डी बी कितना आ गया भाई? 60 डिग्री आ गया। रीजन क्या दूंगा मैं? रीजन दूंगा एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर will be double the angle made by an arc at remaining part of circle। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं
कि क्या हम इतनी लंबी सी थ्योरम को ऐसे नहीं लिख सकते, थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.2, थ्योरम 9.3, जो भी है, मैं तो याद भी नहीं रखता, ठीक है, लिख सकते हैं भाई, चल जाएगा काम 9वीं क्लास में, तो शायद 10वीं में भी चला दे। पर बेटा ये थ्योरम आपको याद होने चाहिए, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगी, और ये लिखी हुई ज़्यादा टीचर को अच्छी लगती है, एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छी ही लगती है। अभी चप्पल गिर गई, ठीक है, समझ में आई बात? तो लिख दिया करो, कुछ नहीं बिगड़ता। तो बेटा एंगल एडी भी आ गया। अब एंगल एसी भी देखेंगे। बेटा एसी भी एंगल को मैं पता है कैसे बताऊंगा, देखो, ए सी बी एंड डी, all 4 points lie on सर्कल, all 4 points lie on सर्कल। अगर सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो क्या ए सी बी डी एक साइक्लिक नहीं हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? बिल्कुल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर इसका 30 है तो बेटा ये ऑपोजिट एंगल ही तो है इसका, एंगल डी और एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स नहीं है क्या? तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? ये होगा 150। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं कैसे? इसको लिख देते हैं बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। सो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक भी लिख दोगे चल जाएगा काम। तो एंगल डी और सी का जोड़ हो गया 180। एंगल डी तो आ नहीं गया अपना 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो एंगल सी हो जाएगा भाई 150 डिग्री। तो एंगल सी का नाम एंगल ए सी बी ही है, मतलब लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ए सी बी कितना होगा? 150 डिग्री। और एंगल ए डी बी वो हमने पहले निकाल लिया था, वो होगा हमारा कितना था ये, कितना था? 30 डिग्री लो भाई, ठीक है। तो पहले उसने पूछा था माइनर आर्क वाला, तो वो है 150। फिर पूछा था उसने क्वेश्चन में मेजर आर्क वाला, वो है 30 डिग्री। होगा भाई, ठीक है।